नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक चीज़ देखिएगा आपकी हथेली में, एक तो हथेली का आकार आपका निश्चित रूप से आयताकार ज़्यादा है और थोड़ा सा चौकोर भी है। इसका मतलब है कि एक तो आपके अंदर ऐसा गुण रहेगा जो एक खोजकर्ता के अंदर रहता है, एक रिसर्चर के अंदर रहता है। तो ऐसे गुण से आप ओतप्रोत रहेंगे जीवन काल में, ठीक है ना। एनालिटिकल स्वभाव आपका बना रहेगा और इसका बहुत अच्छा फायदा भी आपको मिलेगा। जीवन काल के 38वें वर्ष से 38 ईयर से आपके जीवन में पूरा बदलाव होने की संभावना दिखाई दे रही है। और जीवन काल के 40 के बाद अगर हम 41 से शुरू करें चीज़ों को देखना, तो अचानक बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी। लेकिन जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर है, कम से कम 34 ईयर तक का, इस दौर में आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, आपके जीवन में संघर्ष बना ही रहेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन संघर्ष रहेगा। कभी कभी उतार चढ़ाव झेलने पड़ेगा और कई बार अस्थिरता का सामना भी जीवन में करना पड़ेगा। हाँ, एक बदलाव बहुत जल्दी तब आएगा आपकी शादी होने के बाद। आपके जीवन में भाग्योदय जैसी स्थिति आने बैठ जाएगी, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं धन की स्थिति बहुत अच्छी आपके जीवन में रहने बैठ जाएगी। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है हथेली का आकार और हथेली की रंगत के कारण। दूसरी बात देखेंगे तो आपकी हथेली में आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है, जो चंद्रमा से निकल करके शनि पर्वत पे जा रही है। अभी पुष्ट नहीं है, लेकिन इस रेखा का ज़बरदस्त फायदा आपको जीवन में मिलेगा, भले ही लेट मिलेगा इसका। एक तो आपकी हथेली में बुधादित्य राजयोग यहाँ पे स्पष्ट बन रहा है, हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग है। लेकिन बृहस्पति के कमज़ोर होने से और शनि की तरफ देखने के कारण इस योग का अभी फायदा नहीं मिल रहा है। इसका 40वें वर्ष से या 40वें के बाद 41 ईयर से आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। निश्चित तौर पे बिजनेस के बहुत अच्छे गुण आपके हैं अंदर हैं, लेकिन व्यापार आपको 40 के बाद ही सूट होगा। उससे पहले व्यापार में बहुत अच्छी सफलता नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आप अपने जीवन काल में एकाएक बहुत ज़्यादा बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे और आपका जो कार्य है आगे चलकर, जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम होती हो, ऐसे कार्य आपके लिए सूटेबल रहेंगे, तरक्की देने वाले रहेंगे और खूब उन्नति भी आप इन कार्यों में करेंगे, ठीक है ना। ज़्यादातर आप बोलने के ढंग के कारण अपने जीवन काल में बहुत अच्छा धन कमाएंगे और बहुत प्रतिष्ठित लोगों में आपकी गिनती होगी। और कहीं ना कहीं अपने देश में नहीं, विदेशों तक भी आपकी कीर्ति फैलेगी। ये ज़बरदस्त है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उन्नति होगी, वैसे वैसे आपके प्रति जलिस रखने वाले, जो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखते हैं, जो पहले बहुत, जब आप संघर्ष की स्थिति में थे या रहेंगे, तब ये बहुत मीठे रहेंगे आपसे। ऐसा लगेगा ये आपके जितनी चिंता आप नहीं करते, ये लोग आपके लिए करते हैं। लेकिन इसका ध्यान रखना, जब आप बहुत बड़ी तरक्की करने बैठ जाएंगे तो यही लोग आपसे जलिस करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। गिरा नहीं पाएंगे हालांकि, लेकिन बिना बात के दुश्मन जो है पैदा हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। भले ही आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप अपनी उन्नति ज़बरदस्त करेंगे, लेकिन शुरुआती दौर कम से कम जो है
35 या 36वें वर्ष तक जीवन में कन्फ्यूज की स्थिति में भी आप बने रहेंगे। जीवन काल के 40 के बाद ज़बरदस्त उन्नति है। 38वें से चीज़ें शुरू हैं। विवाह होने के बाद धन की स्थिति, प्रतिष्ठा की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अब देखिएगा, आपका पहला सवाल है पढ़ाई कौन सी करनी चाहिए। आपका अगर हम यहाँ पे देखें, अभी बृहस्पति आपका जो है कमज़ोर स्थिति में है और शनि आपका एक सही स्थिति में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो चाहे इंजीनियरिंग की हो आपकी पढ़ाई, चाहे साइंस की हो, चाहे कंप्यूटर की वगैरह की हो, ठीक है ना, इन चीज़ों की, या पुरातत्व वेदा जिसमें होते हैं उसकी पढ़ाई हो, या आप ये इंजीनियरिंग हो, इन चीज़ों की अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उन चीज़ों में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। हालांकि आपको बृहस्पति को ठीक करना होगा। अगर बृहस्पति ठीक नहीं रहेंगे तो पढ़ाई में अड़चनें आएंगी, पढ़ाई में फ़ायदा नहीं हो पाएगा और जो एम लेके आप चल रहे हैं उसमें बिल्कुल भी सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे कमज़ोर बृहस्पति को आपको ठीक करना है और कमज़ोर करियर और धन की रेखा को, जो आपकी जीवन की रीढ़ है, उसको मजबूत करना है। इन दोनों का मैं उपाय दे दूंगा, ज़रूर करेंगे, आपको बड़ा लाभ होगा। विदेश जाएगा, आपने दूसरा सवाल पूछा है। यहाँ पे देखेंगे, एक तो मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत ज़बरदस्त स्थिति में है और चीज़ देखने की वैसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दूसरी अगर चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से जो है चीज़ें बनती हुई यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है, ठीक। ये केतु पे ये चीज़ है और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे ये यात्रा की लकीरें भी हैं। ये मस्तिष्क रेखा एक तो आपको क्रिएटिव बना रही है, आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहने वाली है। दूसरी, आपको लंबी और हवाई यात्राओं का मौका ज़रूर मिलेगी, ये चीज़ें कह रही हैं। तीसरा, आपको क्या है, संतान सुख भी मिलेगा, यात्राओं का बड़ा लाभ मिलेगा और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धर्म और अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि आपकी बढ़ेगी और उसको एक वैज्ञानिक तरीके से आप जान पाएंगे, उसके महत्व को समझ पाएंगे और अपने जीवन काल में उस चीज़ को उतार पाएंगे और ये चीज़ आपको एक अलग सा बहुत शानदार व्यक्तित्व भी देगा। ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है। विदेश जाने के सुंदर योग है। मस्तिष्क रेखा सीधा चंद्रमा पे आ रही है तो कहीं न कहीं आप प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहेंगे और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाएगा, लेकिन अपने जीवन काल में आप श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे, लेकिन आपकी कल्पना शक्ति निश्चित तौर पे ज़बरदस्त रहेगी, ये यहाँ पे बता रहा है। तीसरा, आप सवाल पूछ रहे हैं कि कौन से फील्ड में जाना चाहे, कंप्यूटर डिग्री आप लेना चाहते हैं। निश्चित तौर पे आप कंप्यूटर डिग्री ले लीजिएगा और इस क्षेत्र में आगे बढ़ लीजिएगा। इस क्षेत्र में आपका ज़बरदस्त यहाँ पे संभावनाएं दिखाई दे रही है और ये आपको बहुत बड़े स्तर पे भी ले जाएगा। दूसरी बात, जिस तरह से ये रेखा धीरे 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 इस तरफ आ रही है, जुडिशरी में, मैनेजमेंट में भी अगर आप जाते हैं तो निश्चित ही आपको बड़ा लाभ मिलेगा। चौथा, आप लिखते हैं आगे बिजनेस करेगा या जॉब। देखिएगा, जीवन काल के 38 ईयर तक आपको जॉब में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आपको व्यापार में उतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिलेगा और विशेषकर अगर आपने उतावलेपन में, जल्दबाजी में और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़े निर्णय ले लिए तो जहां धन हानि होगी जीवन में, वहीं व्यापार हानि भी होगी और जीवन में ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें अपनी पढ़ाई को पूरा करके और एक अच्छा सा जॉब आप ढूंढें और जॉब में बड़ी तरक्की आपको मिलेगी, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे और उसके कारण 41वें वर्ष से तो निश्चित ही जो है जॉब के ही योग हैं, वो व्यापार के ही योग हैं। अगर आप 40वें के बाद व्यापार करें तो आपके लिए शानदार रहेगा।
अगर तब तक नहीं कर सकते हैं, नहीं रुक सकते हैं, तो 29 से अगर आप व्यापार शुरू करें तो आपको निश्चित ही अपने जीवन काल में लाभ की प्राप्ति होगी। कंप्यूटर सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका, ये आपने पहले भी लिखा है, निश्चित तौर पे आप कंप्यूटर की पढ़ाई कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शानदार रहेगा, ये आपकी हथेली कह रही है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका शनि पर्व सूर्य पर्वत पे ये मछली बता रही है कि आप अपनी चीज़ों में यश पाएंगे, बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल करेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं या इससे संबंधित क्षेत्रों में कोशिश कर रहे हैं, भले ही बृहस्पति के ठीक होने पे ये चीज़ें संभव होंगी, लेकिन यहाँ पे बुधादित्य राजयोग के कारण आपकी सरकारी नौकरी भी लग सकती है, इसकी भी संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। लेकिन पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, तभी आपको जीवन में बड़ी सफलता हासिल होगी। और जिस प्रकार से ये लकीरें हैं, ये स्पष्ट बता रही हैं कि जीवन में बड़ा घर और बड़ी गाड़ी, जो लग्जरियस जीवन है, उसमें आपको प्राप्त होगी। इससे आपको कोई नहीं रोक सकता है, ये शानदार स्थितियां प्राप्त कर रही हैं। बीच का हिस्सा है जो, अगर यहाँ पे हम देखते हैं इस प्रकार से आपकी हथेली में राहु की लकीरें हैं, भले ही यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो कहीं कहीं पे जो है चतुष्कोण भी बना रही है, त्रिकोण भी बना रही है, ये जीवन में एक से ज़्यादा स्रोतों से धन भी कमाएंगे। लेकिन ये आपके जीवन काल में जहाँ संघर्ष बहुत ज़्यादा देंगी, वहीं जीवन में तनाव भी देंगी और धन के मामले में उतार चढ़ाव भी रखेंगे, और इसका असर आपके पूरे जीवन पर भी पड़ेगा। और विशेषकर आपके पढ़ाई में कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन करेगा, आपके जो है करियर में ये कन्फ्यूजन पैदा करेगा, आपके जीवन में ये उलझने लाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए आपको अपना इष्ट को मजबूत करना है। अब आपके सही रूप में इष्ट कौन है? हनुमान जी महाराज है। आपको हनुमान जी महाराज की नियमित रूप से पाठ करना है, उनके ऊपर समर्पित रहना है, और जीवन में तमाम प्रकार की जो कठिनाइयां हैं उनसे जो है मुक्ति को पाना है। कुछ नहीं करना है, बहुत सरल उपाय है। करना चाहें तो लिख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। साझेदारी में फ़ायदेमंद है या नहीं? देखो, पार्टनरशिप का जो बात है, पार्टनरशिप में आपकी हथेली में नहीं दिखाई दे रही है। आप जो भी काम करें वो इंडिविजुअल करें, पार्टनरशिप में न करें, निजी अपना करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। शेयर बाज़ार से कमाई होगी। देखिएगा, शेयर बाज़ार से कमाई तो होगी, लेकिन उसके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपकी इसमें हल्का सा विष्णु का तिलक भी है। तो इन चीज़ों में आपको नुकसान होने की संभावनाएं भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ज़मीन फायदेमंद रहेगी, ज़बरदस्त रूप में रहेगी, जिस प्रकार से ये उभर रही है और यहाँ पे मछली का चिन्ह बन रहा है। आपको ज़मीन जायदाद से, लकड़ी के काम से, कागज़ के उद्योग से, नाव या बोट, इन चीज़ों से जीवन में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा, और अपना घर अपनी कमाई हुई पैसों से बनेगा ही बनेगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। विदेश जाने से फ़ायदा होगा या नहीं? अभी विदेश में नौकरी या व्यापार नहीं दिख रहा है, आगे रेखाएं उभरेंगी तो ज़रूर बताऊंगा, लेकिन विदेश जाने के शानदार योग है, जिससे खुशनुमा माहौल बनेगा और मन प्रसन्न रहेगा। ये चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। आपके सभी सवालों का हमने उत्तर दे दिया है, एक एक चीज़ को बता के। और अगर हम देखेंगे थोड़ा सा, ये आपकी जो है उंगली है हल्की झुक रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास आपका निश्चित तौर पे बना रहेगा। ये सीधी जो है एक सही अनुपात में खड़ी है। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति हैं, चाहे मानसिक मेहनत हो, चाहे शारीरिक मेहनत में हो, मेहनत में कहीं भी कोई जो है कायरता नहीं रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, फैलाव पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी।
यहाँ पे देखेंगे इससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, तो चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी बनी रहेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ आपकी हथेली में है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। निश्चित तौर पे धन कमाने की ललक जीवन में बहुत अच्छी रहेगी। और उससे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी रहने वाले हैं, जिसके दम पे आप सफल होंगे। और ज़्यादातर काम आपका वाणी के द्वारा चलेगा। बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में खूब धन कमाएंगे और बड़े धनढ़ लोगों में आपकी गिनती होगी। दूसरा, आपके अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो बहुत अच्छा गुण है, इसके कारण आप बड़े सफल होंगे। तीसरा, या तो आप उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे, जब व्यापार करेंगे बहुत उत्कृष्ट व्यापारी आप बनेंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन, उद्यमी बनेंगे। और जब नौकरी करेंगे, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, अगर ईमानदारी से पढ़ाई कर लिया, आपने पूरा फोकस रख के पढ़ाई कर ली, अपने प्रति ईमानदार रहे, अपने पढ़ाई के प्रति बहुत अच्छी ईमानदारी आपने कर ली और जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा आपने मेहनत कर ली पढ़ाई लिखाई में, उसको समझने में, तो कहीं ना कहीं चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं एक अधिकारी लेवल पे बने रहेंगे। उच्च वर्ग का आपका व्यक्तित्व होगा, बहुत श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपको गिना जाएगा। ये स्पष्ट तरीके से आपकी बुद्ध की उंगली बता रही है। और आपके हाथ में जो है काम करने वालों की संख्या बहुत अच्छी रहेगी आपके हाथ के नीचे। दूसरी बात है, आपका बुद्ध भी बहुत अच्छा है इसके साथ। इसका मतलब है आगे चलकर 41 या 40 जो है 40वें वर्ष से या 41वें वर्ष से ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे। और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। योजना बनाकर अगर आप अभी से चलना शुरू करें तो आपको आने वाले समय में बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। आप बहुत अच्छी तरक्की अपने जीवन काल में पाएंगे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यहाँ पे बुद्ध का पर्वत है, आपको ये मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर बना रहा है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानेंगे, उसका लाभ कमाएंगे। व्यापारिक कार्यों में भी आपको जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। और यहाँ पे देखेंगे तो ये लचीला है, इसको दबाएंगे ना पिलपिला है। और इसका कलर देखो, इसकी रंगत देखो, बहुत शानदार दिखाई दे रही है। तो जीवन में ठीक समय की आपको तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आप दक्ष हैं। और इसका लाभ भी आपको मिलेगा, बल्कि दो तरफा लाभ मिलेगा। कैसे? एक तो यहाँ पे देखेंगे आप त्रिकोण बन रहा है, तो एक से ज़्यादा स्रोतों से आप धन कमाएंगे। ये स्थिति बन रही है 38 से 41 के बीच कि एक से ज़्यादा स्रोतों से आप धन कमाना शुरू करेंगे। और 45वें वर्ष के आसपास पूरा भाग्योदय होगा, ये दिख रहा है। दूसरा देखेंगे तो ये लकीरें बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में इनकी वजह से आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। और जीवन में आपके ऊपर भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है, ये आप अनुभव भी करेंगे। तीसरा, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है लव मैरिज होने की संभावनाएं भी ज़्यादा रहेंगी। अगर आप करना चाहें तो लव मैरिज की संभावना भी यहाँ पे बन रही है। दूसरा, ये इंगित कर रहा है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि रहेगी। आपके अंदर सोचने और समझने की जो ताकत है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है।
और ऐसा भी आपका आगे चलकर व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी बना रहेगा और आपका व्यक्तित्व भी आगे चलकर अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये बता रहा है। एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप देखें कि आपके अंगूठे में इस प्रकार से 2 स्पष्ट रेखाएं हैं यहाँ पे, और करियर और धन की रेखा इस प्रकार से चंद्रमा से निकल करके बढ़ रही है। ठीक 42वें वर्ष से या 42वें वर्ष में आपको अपने जीवन काल में अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, इन सभी चीज़ों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में 40 के बाद अगर देखें तो निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन तब आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी। आपको इससे संभल कर चलना होगा। आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग बहुत अच्छा बता रहा है। धन के लिए ये योग बहुत बढ़िया है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यापार में, बिजनेस में विशेष सफलता को भी ये दिखा रहा है। ये है आपकी हथेली। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ पे ये जो चीज़ है और ये बृहस्पति जो कमज़ोर है, आपके जीवन को पूरी तरह से संघर्ष के आग में झोंक रहा है, उलझन और कन्फ्यूजन में झोंक रहा है, और जो आपकी सफलताएं हैं उनको जो है पीछे की तरफ खींच रहा है। ठीक है ना, जिससे व्यक्ति सफल न हो। तो इसके लिए आपको एक तो बृहस्पति को मजबूत करना है और दूसरा इन राहु रेखाओं का निश्चित रूप से आपको जो है उपाय जरूर करने हैं। ठीक है, इन चीज़ों को जरूर करिएगा आप। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो माँ बाप की सेवा के लिए भी बड़े तत्परता आपके अंदर रहेगी। खूब अपने मन से सेवा करेंगे, चाहे मौका मिले या कम मिले, लेकिन माँ बाप के लिए रिस्पेक्ट आपके जीवन में बहुत अच्छी रहेगी। विशेषकर माँ के साथ आपका, चाहे बाहर आप कितने भी कठोर रहें, लेकिन मन के अंदर अब माँ के लिए आपको अलग प्रकार का रिस्पेक्ट रहेगा। माँ आपके जो है रोम रोम में बसी रहेगी। माँ के बिना जो है आप बिना सहारा जैसा रहेंगे। तो माँ की सेवा भी जीवन में खूब करेंगे, पिता की सेवा भी करेंगे और इनका आशीर्वाद भी आपको खूब प्राप्त होगी। माँ बाप हैं तो इनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और इनकी जो है ब्लेसिंग आपको लगेगी। दूसरी बात, ये सीधा गुरु के ऊपर जा रही है, तो निश्चित तौर पे आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे कोई और काम करें, जीवन में एक श्रेष्ठ सफलता आपको प्राप्त होगी। एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगे। हाँ, प्रारंभिक दौर कम से कम जो है 38 वर्ष से पहले का जो दौर है, इसमें संघर्ष बना रहेगा और इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। जीवन रेखा आगे चलकर इस प्रकार से स्पष्ट दिखाई दे रही है, जो बता रही है कि 38 से 41वें वर्ष के बीच में ऐसी स्थिति आ रही है कि आप एक से ज़्यादा स्रोतों से धन अर्जन करेंगे। ये सीधा आपके 41वें वर्ष से प्रभाव दे रहा है। प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा 41 ईयर से। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार। अगर वाहन का सुख प्राप्त नहीं हुआ तो 41 से 45 के बीच में लग्जरी वाहन का सुख प्राप्त हो जाएगा। अगर अपने घर का सुख प्राप्त नहीं कर पाए तो अपने कमाए हुए पैसों से एक बड़ा घर का निर्माण या तो हो चुका होगा 41 से 45 के बीच में, या इसकी नींव रख लेंगे। अगर व्यापार करने की सोच रहे हैं और व्यापार नहीं शुरू कर पाए तो 41 से 45 के बीच में आप व्यापार
शुरू कर लेंगे। अगर व्यापार शुरू कर लिया हो और उसका विस्तार नहीं कर पा रहे हो, उसको फैला नहीं रहे हो, तो 41 से 45 के बीच में शानदार योग बन रहे हैं। और 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय है। फिर आपका बुढ़ापा भी बहुत शानदार है। 56वें वर्ष के बाद दोबारा भाग्योदय है, जो आपके बुढ़ापे को शानदार स्थिति में ले जाएगा। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें बहुत अच्छी हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही क्वालिटी आपको शानदार स्थितियाँ में ले जाएगा। घूमने फिरने के बड़े शौकीन रहेंगे और आपको मौका भी खूब मिलेगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें आगे चलकर ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की मार्केट में टेक्नोलॉजी हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो, चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। लेकिन अभी की स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाल बना रहा है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति आपको नज़र आ रही है, पूर्णता नहीं नज़र आ रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए उसमें कमी दिखाई दे रही है। तीसरी बात, शुक्र आपका बलिष्ठ है और बृहस्पति आपका डाउन है, तो जिसको कहते हैं ना विपरीत लिंग के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण आपके जीवन में बना रहेगा, और कहीं ना कहीं भोग संबंधी भावनाओं को भी ये देगा। तो बृहस्पति को जरूर मजबूत करें। निम्न मंगल कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और निर्णय लेने की ताकत में थोड़ा कमी कर रहा है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। ऊपरी मंगल पराक्रम को देता हुआ दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव को देता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी से मिलेंगे तो वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे ये शनि की तरफ झुक रहा है। शादी नहीं हुई है तो शादी होने में देरी का संकेत है। 26 से 28वें के बीच में शादी के सुंदर योग बन रहे हैं। इसमें प्रयास करें, आपकी शादी निश्चित तौर पे हो जाएगी। अगर शादी हो चुकी है और ये देख रहा है तो परिवार को लेके अभी 2.5 वर्षों तक चिंताएं बनी रहेंगी। यहाँ पे बृहस्पति में बहुत अच्छी लकीरें हैं, सारा कुछ है, लेकिन बृहस्पति कमज़ोर है। तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर अभी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसको ठीक जरूर करें, लाभ होगा। यहाँ पे आपका शनि ठीक स्थिति में है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं कर लेते हैं, या कोई ना कोई ऐसी वजहें बन जाती है जो थोड़ा तनाव देती है। सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा रह सकता है, इसको थोड़ा कम करें। यहाँ पे अगर देखें तो बहुत अच्छे चिन्ह उभर रहे हैं, आगे जाके इसका फ़ायदा होगा, और तभी मैं आपको बताऊंगा भी। सूर्य में मछली है, त्रिकोण है, इसका ज़बरदस्त फ़ायदा आपको होगा, इसके बारे में हमने बता दिया है। चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, आगे चलकर निश्चित ही आपको बड़ा लाभ इसका मिलेगा, लेकिन आगे चलकर इनकी वजह से पेट से संबंधित परेशानियां भी हो सकती हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल तक की नौबत भी आ सकती है। तो विशेषकर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें। हल्की फुल्की परेशानियां भी हो तो डॉक्टरी सलाह जरूर लें, तो आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।